नमस्कार दोस्तों, इजराइल और ईरान का वॉर स्टार्ट हो चुका है पाकिस्तान की तरफ से और उसके अंदर एक बहुत ही खतरनाक गेम शुरू हो गया है। इसमें मैं बताऊंगा आपको मेरा एनालिसिस एंड व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द आवारा टॉक्स का एक पावरफुल एपिसोड, जहां आज हम बात करेंगे एक ऐसे अटैक की जो पूरा मिडिल ईस्ट का मैप हिला सकता है। इजराइल ने ईरान पर अटैक किया है और अब दुनिया पूछ रही है कि पाकिस्तान क्या करेगा। भाई, इजराइल ईरान का टेंशन का जो बैकग्राउंड है वो मैं आपको समझा देता हूँ। इजराइल ने ईरान के मिलिट्री फैसिलिटीज पर स्ट्राइक किया है, हाईली टारगेटेड और प्रिसाइज ऑपरेशन। ईरान के न्यूक्लियर और मिसाइल्स प्रोग्राम को रोकना इजराइल का मेन ऑब्जेक्टिव था। ये अटैक एक वार्निंग भी है कि अगर तुमने हमें चैलेंज किया तो हमारे पास जवाब रेडी है। अब इसमें ईरान की स्ट्रैटेजी क्या है? ईरान कभी ओपनली कन्फ्रंटेशन तो नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन प्रॉक्सीज जैसे हिजबुल्ला, हौतीज या हमास के थ्रू रिटेलिएशन पॉसिबल है। ईरान डायरेक्ट वॉर नहीं चाहता है, लेकिन उसका इन्फ्लुएंस गेम दोस्तों बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान की पोजीशनिंग कैसे आती है? बिकॉज पाकिस्तान का क्या है, वो बॉर्डर है, वो ईरान से सटता है। पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान वाला हिस्सा है, ओके, तो पाकिस्तान की मुश्किल बढ़ गई है। एक तरफ ईरान है जिसके साथ बॉर्डर और एनर्जी टाइज हैं, दूसरी तरफ गल्फ कंट्रीज हैं और चाइना है। तो पाकिस्तान किस तरफ खड़ा होगा? भाई, अब तक का रिएक्शन यही कहता है कि पाकिस्तान तो साइलेंट है, लेकिन बॉर्डर अलर्ट जरूर हुआ है। अब इसमें चाइना का रोल क्या आता है? और सीपेक विच इज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो चाइना का $1 बिलियन वाला सपना है, जिसके लिए उसने सारी जद्दोजहद की है ना, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। चाइना दोनों का दोस्त है, ईरान का भी दोस्त है और पाकिस्तान का भी है। तो चाइना चाहेगा शांति, ताकि उसका सीपेक का जो प्रोजेक्ट है ना वो सेफ रहे। भाई, सबको अपना बेनिफिट दिखता है। चाइना चाहता है भैया शांति रखो, ताकि सीपेक जो है वो मेरा हो जाए और भैया वहां से मैं पहुंच के किसी तरीके से कॉरिडोर और एक बिजनेस के लिए एक लाइन क्रिएट कर सकूं, राइट, एक सप्लाई चेन क्रिएट कर सकूं। अगर रीजन डीस्टेबलाइज होता है तो चाइना के बिलियंस एंड बिलियंस आर एट रिस्क। अरबों अरबों दर अरबों पैसा चाइना का रिस्क। अब इसमें रीजनल फॉल आउट की बात कर लेते हैं। इंडिया अलर्ट मोड में चला गया है, क्योंकि अगर पाकिस्तान कुछ भी एडवेंचर करेगा तो रिस्पॉन्स उसका रेडी है। बिकॉज इंडिया हैज टू बी वेयर एज वेल कि भैया, इंडिया और ईरान के बीच में जो एक बॉर्डर वाली कंट्री आती है वो आती है पाकिस्तान। ऐसा नहीं है कि वहां गंगा में हाथ धुलने के लिए पाकिस्तान भी एक बार हमला कर दे। तो इंडिया हैज टू बी एक्सट्रीमली प्रिपेयर्ड फॉर द सेम। सऊदी, यूएई भी साइलेंट सपोर्ट दे रहे हैं इजराइल को, क्योंकि उन्हें भी ईरान के एम्बिशन से डर लगता है। बिकॉज वहां पे शिया और सुन्नी वाला कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है। ईरान के पास अगर बॉम्ब आ गया तो आप ये समझिए किसी पागल बंदर के हाथ में बंदूक देने वाली बात हो, और उसे किसी से फर्क नहीं है। बिकॉज वो अपनी हेजेमनी स्थापित करना चाहता है मुस्लिम वर्ल्ड पे, और वो चाहता है कि ही इज द ओनली कर्ता धर्ता ऑफ द होल मुस्लिम पीपल। दिस इज व्हाट ईरान वांट्स टू एस्टैब्लिश। ऑलराइट, नाउ अगर मैं की इनसाइट्स की बात कर लूं तो भाई, इजराइल ने बहुत ही केयरफुली प्लान किया है ये अटैक। पाकिस्तान के पास अब ज्यादा ऑप्शंस तो है नहीं, सिर्फ स्टेटमेंट्स और डिप्लोमेसी ही पॉसिबल है। इंडिया को बस कामली ऑब्जर्व करना है बिना इंटरफियर किए, और अपने हाथ में एकदम हथियार और अस्त्र शस्त्र लेकर एक्टिवेट रहे, पर ऑब्जर्व करना। ओके, तो अगर मैं इवेंचुअली आपको की हाईलाइट्स दूं तो इजराइल ने ईरान को स्ट्रॉन्ग मैसेज ऑलरेडी दे दिया है। ईरान रिटेलिएशन के लिए प्रॉक्सीज यूज करेगा। डायरेक्ट वॉर इज अनलाइकली, बट बाय द टाइम आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो आई हैव गॉटन द न्यूज कि भैया ईरान ने इजरायली डिफेंस मिनिस्ट्री पे मिसाइलों की बौछार कर दी है। पाकिस्तान साइलेंट है, लेकिन बॉर्डर पर अलर्टनेस बढ़ गई है। चाइना और गल्फ पावर्स स्टेबिलिटी चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट्स और ऑयल के। इंडिया कॉशियस है बट अलर्ट है, स्पेशली एट एलओसी। ऑलराइट, तो आपको क्या लगता है, क्या ये छोटी सी फाइट एक बड़ा वॉर बन सकती है? कमेंट्स में आप अपना ओपिनियन जरूर शेयर करिएगा, और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में, तब तक के लिए जय हिंद।